बिहार मदरसा बोर्ड में वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी और आलिम ये होता क्या है, इसके कोर्स की क्या वैल्यू है, और तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और आप लोगों को पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सिलेबस क्या है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर अभी आप लोग को मालूम चलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ कि वस्तानिया क्या होता है, फ़ौकानिया क्या होता है, मौलवी क्या होता है, आलिम क्या होता है। तो वस्तानिया क्लास 8 को कहा जाता है, 8 क्लास को वस्तानिया कहा जाता है, फ़ौकानिया 10th क्लास मैट्रिक को कहा जाता है, मौलवी इंटर को यानी कि 12th क्लास को कहा जाता है। और आलिम क्या होता है, तो आलिम जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, बीए बीएससी बीकॉम होता है, उसी को मदरसा बोर्ड में आलिम कहा जाता है। और इसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो आप लोग को नाम से ही मालूम चल रहा होगा। फ़ौकानिया 10th है तो इसकी जो वैल्यू होगी 10th के बराबर होगी। जहाँ पर आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट देना है, जहाँ पर भी उसका मार्कशीट लगेगा तो आप लोग फ़ौकानिया का दे सकते हैं। मौलवी का अगर जहाँ पे इंटर का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट लगाना है, तो आप लोग मौलवी का लगा सकते हो। और तो और इसकी वैल्यू जो है 10th और 12th के बराबर होती है, फ़ौकानिया मौलवी की, और आलिम की ग्रेजुएशन के बराबर होती है। ठीक है, तो इसके सर्टिफिकेट से आप लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट से कर सकते हैं। यानी कि आप लोग कोई एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि ये सब होते क्या क्या हैं। अब इन सभी में आप लोग कैसे कर सकते हो, यानी इन सभी का कोर्स ड्यूरेशन क्या है और कब कब कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि फ़ौकानिया आप लोग कब कर सकते हो, यानी 10th करना चाहते हैं मदरसा बोर्ड से तो कब कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग को पहले वस्तानिया करना होगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट मौलवी करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले फ़ौकानिया करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब आप लोग को 12th करनी है तो पहले आप लोग 10th पास करेंगे तभी तो 12th में जाएंगे, सेम इसी तरीके से इसमें ही फॉलो होता है। अब बात कर लेती हूँ इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी इन सभी का फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। यानी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फ़ौकानिया एग्ज़ाम 2027 फुल डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे वस्तानिया का है, यहाँ पे वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी सभी का है। तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तानिया का आप लोग देखना चाहोगे तो वस्तानिया पे चले, मैं क्लिक करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पोस्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। यानी कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, हर एक चीज़ यहाँ पे पता चलने वाला है। टोटल सब्जेक्ट्स कितनी होती है वस्तानिया में, ये भी। तो सबसे पहले आप एक कोर्स का ड्यूरेशन देखेंगे तो कितने साल का ये कोर्स होता है, तो 1 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। टोटल सब्जेक्ट्स कितनी होती है वस्तानिया में, तो 9 सब्जेक्ट्स होती है। मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो 12 से 13 साल आप लोगों का कम से कम उम्र होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स देखेंगे आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, तो उर्दू है, अरबिक है, दिनियात है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, पर्सियन यानी फ़ारसी भी है। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न आप लोग देख सकते हो, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और सिलेबस यहाँ पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया वस्तानिया का। अब मैं यहाँ पर फ़ौकानिया का आप लोगों को बता देती हूँ। तो फ़ौकानिया पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज़ मालूम चल जाएगा। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, तो 2 साल है। वस्तानिया के 2 साल बाद फ़ौकानिया होता है, यानी कि फ़ौकानिया का एग्ज़ाम होगा। टोटल सब्जेक्ट्स 10 हैं। एलिजिबिलिटी वस्तानिया पास होना ज़रूरी है। एज क्या है, तो एज लिमिट इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो 10 हैं। कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, तो उर्दू है, अरबिक है, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, पर्सियन, मैथ्स। ठीक है, अब पेपर पैटर्न की बात की जाए तो सेम वस्तानिया ही वाला पेपर पैटर्न फ़ौकानिया में भी है और यहाँ से आप लोग क्लिक करके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा क्लोज करूँ मैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मौलवी का। ठीक है, मौलवी का आई थिंक अपडेट हुआ है या नहीं देख लेती हूँ मैं। वस्तानिया का है, फ़ौकानिया है, मौलवी का यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। मौलवी और आलिम का जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो आप लोग को यहीं पर मिलेगा। ठीक है, आज मैं अपडेट कर दूंगी, तो यहाँ पे आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिससे कि आप लोग वस्तानिया का सब्जेक्ट्स यहाँ से नोट डाउन कर सको। फ़ौकानिया वाले फ़ौकानिया का कर सकें, मौलवी वाले मौलविया कर सकें और आलिम वाले आलिम का कर सकें। सिलेबस यहीं पर पता चलेगा, आप लोग सब्जेक्ट यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं और कुछ जानना हो तो यहीं से आप लोग
जान सकते हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, डायरेक्ट लिंक रहेगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना। मौलवी और आलिम का सब्जेक्ट लिस्ट बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा।